देखिए, औरतों की मज़लूमियत ये सिर्फ़ किताबों और कहानियों तक अब रह गई है। आज की औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़बूत है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा-सा मुख्तलिफ ये कर लें शहरी और देही मसाइल में, तो शहर की औरत बहुत मज़बूत है, लेकिन देहात में ये मसाइल हैं कि वहाँ पर ख़वातीन के पास तालीम नहीं है, नौकरी की इजाज़त नहीं है, जबरी और ज़बरदस्ती की शादियाँ हैं। तो होता ये है कि वो औरत जो पिछले सालों से अपने ऊपर ज़ुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रही है, वही अपनी बेटी में मुंतकिल करती है और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक औरत के मजबूत होने की हम बात करते हैं और जब हम शहर में नज़रें दौड़ाते हैं, तो हमें आज की औरत बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत दिखाई देती है। इनफैक्ट आज औरत इतनी स्ट्रांग है कि बहुत से लोग, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। एक छोटा सा वाक़या कोट कर देती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले का वाक़या है। मेरे समा टीवी के ही एक कॉलीग हैं, यहाँ से F10 से जा रहे थे, कॉर्नर पे एक खातून ने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने लिफ्ट दी। आगे जाकर उस खातून ने कहा कि आप मुझे यहाँ पर उतार दीजिए, और उतरते ही उसने कहा कि आप मुझे पैसे दें। तो जो कॉलीग थे उन्होंने सवाल किया कि पैसे किस बात के? उन्होंने कहा आप मुझे पैसे दें वरना मैं शोर मचा दूंगी यहाँ पर। जो कॉलीग वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या सिलसिला हो गया, और उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने कुछ किया नहीं और आपकी मैंने मदद की तो मैं आपको क्यों पैसे दूं? तो उस खातून ने ये तक कहा कि आप कुरान उठा लें, आप कुछ भी कर लें, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, आप मुझे पैसे दें। मेरे कॉलीग की जेब में 3,000 रुपए थे, वो उन्होंने दिए और फिर उसके बाद अपनी जान छुड़ाई। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास खातून इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि बहुत सी ख़वातीन इसका गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि रियासत पाकिस्तान का कानून और हमारा दीन, उसने हमें बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो हक हासिल कर भी रहे हैं। तो कम से कम मर्द को मजलूम ना बनाएं। आज के दौर में औरत से ज़्यादा मुझे लगता है कि मर्द ज़्यादा मजलूम है। नई आने वाली बच्चियां, लड़कियां, उनको मैं ये सजेशन दूंगी, ये मशवरा दूंगी कि दिल बर्दाश्ता ना हो। मौके मिलते रहते हैं, मौके मिलेंगे, और इंशाल्लाह अगर आपके अंदर लगन है, अगर आप काम करना चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में, तो इंशाल्लाह आपको मौका भी मिलेगा, आपको जगह भी मिलेगी और आपको तरक्की भी मिलेगी। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत जारी रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसी बातें करते हुए भी देखा जिससे पर्सनली मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ी तकलीफ पहुंची। कुछ लोगों ने कहा कि जी ऐसे वैसे तरीक़ों से भी आ जाती हैं, तो ऐसा वैसा तरीका कोई नहीं होता, और ऐसा वैसा तरीका आपको शायद किसी एक जगह पर लाके बिठा भी दे, लेकिन उसके बाद इंसान को अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से खुद को मनवाना होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंडस्ट्री में जितनी भी खवातीन काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, वो अपनी मेहनत से आई हैं, अपनी लगन से आई हैं। तो बाकी बच्चियां जो आना चाहती हैं, वो अपना जज्बा, अपनी मेहनत, अपनी लगन जारी रखें, मौके भी मिलेंगे और इंशाल्लाह तरक्कियां भी होंगी। साथ साथ कहीं अगर कोई छोटा मोटा कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जहां पर आपको रिजेक्ट किया जाता है या आपको वहां पर मौका नहीं मिल पाता, तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए और इस तरह की किसी भी चीज़ पर, छोटी छोटी किसी भी चीज़ पर दिल बर्दाश्त ना हो। दिल बड़ा करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, इंशाल्लाह आप पहुंचेंगी भी अपने मकाम पर और तरक्की भी हासिल करेंगी। जहां तक आपने बात की कि जो चेंजेस आई हैं जब मैंने काम शुरू किया था और अब के दौर में, तो बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं उस वक्त कुछ खवातीन होती थी, मैं उंगलियों पर आपको नाम बता सकती हूँ कि ये खवातीन थी मीडिया इंडस्ट्री में तमाम चैनल्स पे। लेकिन आज आज सिलसिला कुछ ये है कि अगर आप सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन देख लें ना, तो वहां पर आपको तमाम चैनल्स में अगर आप काउंट करना शुरू करें तो आपको 70% फीमेल न्यूज़ एंकर्स मिलेंगे और 30% मेल एंकर्स मिलेंगे। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स पे टू शॉर्ट बुलेटिन, दो एंकर्स बैठकर जो बुलेटिन कर रहे होते हैं, वहां पर भी आपको दो फीमेल एंकर्स तो बैठी हुई नजर आएंगी, लेकिन दो मेल एंकर्स बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। वहां पर चैनल्स की जानिब से इस चीज़ को तौहीन समझा जाता है कि जी दो मर्दों को बिठाकर न्यूज़ बुलेटिन करवाया जाए। हालांकि बहुत सारे टू शॉर्ट बुलेटिन में आपको दो फीमेल एंकर्स बैठी हुई दिखाई देती हैं। तो ख़वातीन माशाल्लाह अपनी अच्छी जगह बना रही हैं और अच्छे भरपूर उनको मौके भी मिल रहे हैं। तो दिल बर्दाश्त ना हो, आपका भी जब वक्त आएगा, जब मौका आएगा, तो इंशाल्लाह आप भी अपने मकाम पर होंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि औरत को मजलूम बताना और मजलूम बनाना बंद करें। औरत बहुत स्ट्रांग है, औरत कितनी स्ट्रांग है ये बताना शुरू करें। ये मेरे लिए भी है, ये तमाम चैनल्स के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए भी है। औरत मजलूम हुआ करती थी, आज नहीं है, आज बहुत स्ट्रांग है। ये बताने की ज़रूरत है कि औलाद जो होती है ना, वो किसी भी औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो अपनी औलाद की ताकत के ज़रिए अपने हुकूक को किस तरह से हासिल कर सकती है। इदारों में औरत के हुकूक के हवाले से कितना कितना कुछ है। औरत आवाज़ उठाकर उस हक को, अपने हुकूक को हासिल कर सकती है। तो आज की औरत को मजलूम बताना बंद करें।
जो औरतें काम कर रही हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। तो इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा मौसर तरीके से जो औरत को आज हम हमारे माशरे में हुकूक हासिल हैं, या जिस तरह से एक औरत मजबूत है, वो दिखाएं, ताकि बाकी ऐसी ख़वातीन या ऐसी बच्चियां जो अपने घरों के अंदर होती हैं और सोच रही होती हैं कि शायद वाकई इतना बुरा हाल है कि औरत के पास कोई हक नहीं है, औरत के ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रही है, उनके दिल से, दिमाग से ये खौफ निकले और ये नज़र आए कि वाक़तन पाकिस्तान ख़वातीन के लिए एक महफूज मुल्क है। जो उनकी तरक्कियाँ हैं, जो कामयाबियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आज वैसे ही औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में ना सिर्फ़ और सिर्फ कानून पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। रियासत पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान ख़वातीन को वो तमाम हुकूक देता है, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ देता है जो शायद किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ख़वातीन को ना दिया जाता हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ कानून की अमलदारी की ज़रूरत है। और ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत माशरा है कि एक वो लेडीज़ फ़र्स्ट की जो टर्म यूज़ की जाती है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में आपको हर जगह दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो बोला भी यही जाता है कि लेडीज़ को जगह दे दें, लेडीज़ बैठ जाएं। तो जो हम तरक्की याफ्ता माशरे में देखते हैं, वहाँ क्या होता है, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो होता क्या है कि जी ख़वातीन भी खड़ी हुई हैं, मर्द भी खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहीं कुछ खाने पीने किसी रेस्टोरेंट में गए हुए, वहाँ पे तमाम लोग एक लाइन में। लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन के हुकूक हैं, या जो ख़वातीन का एहतराम है, जो दीन देता है, जो आईने पाकिस्तान देता है, वो क्या है कि अगर बस में भी कोई खातून हो तो मर्द हजरात उठ जाते हैं, सीट दे देते हैं, नशस्त दे देते हैं अपनी। इसी तरीके से लाइंस में अगर ख़वातीन हो तो वहाँ पर मर्द हजरात उनको जगह देते हैं कि जी औरत को पहले आने दिया जाए। तो ये खूबसूरती है हमारे माशरे की, ये एहतराम है ख़वातीन का। और जो जहाँ कहीं मसाइल होते हैं, वहाँ पर मीडिया अपना किरदार अदा करता है, वो चाहे ज़ैनब का वाक़या हो, चाहे F9 पार्क का वाक़या हो। तो जहाँ पर औरत के साथ कहीं पर भी कुछ गलत होता है, वहाँ पर मीडिया अपना किरदार अदा करता है, अपनी आवाज़ उठाता है। जहाँ तक औरत के हुकूक की और ये आलमी यौम ख़वातीन की बात होती है ना, तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि हम औरत के हुकूक का आलमी दिन तो मनाते हैं, हम मर्दों के हुकूक का भी तो आलमी दिन मनाएं। अगर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि जी औरत को ये हक हासिल है, औरत को वो हक हासिल है, औरत को शौहर के सॉक्स नहीं धोने चाहिए, औरत को गर्म खाने को पका पका के देने की क्या ज़रूरत है, फलाना फलाना बहुत सारी हम बातें करते हैं। तो क्या कहीं हम इन चीज़ों का प्रचार करते हैं कि औरत के ऊपर भी क्या क्या वो हुकूक व फ़राइज़ हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं, जो उसको अपने शौहर के लिए करने हैं। तो कितनी अच्छी बात हो कि अगर हम औरत के हुकूक के प्रचार के साथ साथ मर्दों के हुकूक की भी बात करें, मर्दों का भी आलमी दिन मनाएं। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत, फिर वो जो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है ना, फिर यहाँ पर वो खूबसूरती आएगी। वरना जहाँ पर हम मर्द और औरत के हुकूक की बात, औरत के हुकूक की जहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो इस माशरे की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर मर्द मर्द खुद अपने आप को स्टेप डाउन करते हैं, ख़वातीन को पहले मौका देते हैं, पहले जगह देते हैं। वो चाहे हम सड़कों में देखें, चाहे इनफैक्ट हम घरों में देखें कि मर्द हजरात अपनी ख़वातीन के किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, किस तरह से हिफाजत कर रहे होते हैं। घर में कमाने वाला जो शख्स होता है, अगर आप उसको देखें तो वो शायद पूरे साल में अपने लिए 2 टी-शर्ट्स लेता होगा, लेकिन अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखता है कि अगर उसे किसी शादी में जाना है, अगर उसे कहीं दावत पे जाना है, तो वो अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी के लिए या अपने घर की ख़वातीन के लिए करने की कोशिश करता है। तो अच्छा होगा कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो मर्द और औरत दोनों के हुकूक की बात करें।